गाजियाबाद नोएडा के बहुचर्चित श्रीकांत त्यागी मामले में आज श्रीकांत त्यागी की पत्नी एवं त्यागी समाज से जुड़े लोगों ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि श्रीकांत त्यागी को बेवजह इतना बड़ा अपराधी बना दिया गया। साथ ही त्यागी समाज को भी पूरे देश में बदनाम किया जा रहा है। ऐसे में शासन एवं प्रशासन को इस ओर ध्यान देना चाहिए, साथ ही जो उचित कार्रवाई हो वह करनी चाहिए। इसके अलावा श्रीकांत त्यागी को भी न्याय मिलना चाहिए। श्रीकांत की पत्नी ने आरोप लगाया कि जो लड़के उनके घर पर उनसे मिलने के लिए आए थे, उन्हें भी यह बताकर पुलिस ने जेल भेज दिया कि वह बदमाश किस्म के हैं और सोसाइटी में बदमाशी करने के लिए आए थे। श्रीकांत त्यागी पत्नी ने आरोप लगाया कि इस तरह की जाति पूरा समाज नहीं रहेगा। ऐसे में न पूरा आश्वासन है कि जागीर समाज उनके साथ खड़ा हुआ है। मैम, आज आपने पीसी की है, क्या किस मामले को लेकर पीसी की गई है और अब तक क्या कार्रवाई की गई है नोएडा पुलिस की तरफ से? बस हमारी यही मांग है कि जो हमारे समाज के बुज़ुर्ग हैं, बड़े हैं, जो उन्होंने ये सामने बात रखी है इस पेपर के ज़रिए, ये पत्र है, इसके ज़रिए जो मेरे समाज के उन लड़कों के साथ, मेरे परिवार के साथ और मेरी मामी जी के साथ, साथ साथ मेरे पति श्रीकांत त्यागी जी के साथ जो अन्याय हुआ है, हमें न्याय मिले। और जब तक हमें अन्याय के साथ जो हमारा न्याय हुआ है हमारे साथ, उसको न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हमारी लड़ाई हम ऐसे ही संघर्ष करते रहेंगे। और बस यही उम्मीद करती हूँ मैं कि हमें न्याय मिले और जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो। उस वक्त आप वहाँ मौजूद थी जब ये झगड़ा हो रहा था, महिला से हत्या हो रही थी, क्या पूरा मामला था? इसके बारे में कुछ प्रकाश में बताइए। पिछले 1.5 महीने से जो सब कुछ हुआ है, ये बात तो मुझे बताने की बार बार ज़रूरत ही नहीं है कि क्या हुआ है। मैं वहाँ थी, सब कुछ थी। वो खुद लेडी महिला जो थी ईना अग्रवाल, वो वहाँ पर आई। पहले उसने बदतमीज़ी की मेरे लड़कों के साथ, जो ड्राइवर था और जो हमारा मैनेजर था। एक बार पहले भी बदतमीज़ी कर चुकी हैं, उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज भी की हुई है, साल 2019 में की थी। उसके बावजूद फिर वही महिला दोबारा करने के लिए आई। वो शराब के नशे में थी। मैं उस समय उपस्थित नहीं थी, मैं कहीं गई हुई थी अपने बच्चों को लेने के लिए। जब मैंने देखा कि वो बदतमीज़ी कर रही है महिला, तो मैंने अपने पति श्रीकांत त्यागी जी को बोला कि ये उन्होंने मास्क पहना हुआ था, मैंने उनको ये कहा कि आप जाएं, ये महिला नशे में है और ये जो चाह रही हैं आप वही करने की कोशिश कर रहे हो। क्योंकि कहीं ना कहीं आप खुद ही बताएं कि हमारे समाज में अगर ऐसा होता है, मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं, हमारे समाज के सब बड़े बुज़ुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, वो मेरी बात मुझसे ज़्यादा अच्छे से आपको बता पाएंगे क्योंकि उन्होंने देखा भी। तो वही वो महिला को अगर कोई परेशानी थी, आपत्ति थी, तो जब उनके पति आए थे उनके साथ, तो वो क्यों आगे नहीं बढ़े? वो महिला आगे बोल रही है, उनके पति क्यों वीडियो बना रहे हैं? तो आप खुद ही समझ सकते हैं उनकी सोची समझी साजिश थी और जिसका षड्यंत्र जो उन्होंने रचाया था उसका शिकार हो गए मेरे पति श्रीकांत त्यागी। और मैं यही कहूँगी कि मेरे समाज के आगे के सब लोग इतना हमारे लिए खड़े हैं, हमारे समाज के बच्चों के लिए खड़े हैं, कहीं ना कहीं फिर भी कुछ लोग आकर कोशिश कर रहे हैं सबको भ्रमित करने की और एकता को तोड़ने की। बस मैं हाथ जोड़ के सभी लोगों से ये विनती करती हूँ कि जो ये हमारी अन्याय की लड़ाई है, जो हमारे समाज के उन लड़कों के साथ और मेरे परिवार के साथ, मेरे पति श्रीकांत त्यागी के साथ जो अन्याय हुआ है, उसके लिए हमें एकता बनाने की ज़रूरत है और एकता बना के रखें। और मैं भी यही भी कहूँगी कि जबकि हमारा समाज सभी 99% लोग ग्रामीण हैं, जो हमारे त्यागी समाज के लोग हैं। आप ये देखो कि जैसे बाबूजी ने पहले भी बताया था कि 5 लाख लोगों की भीड़ थी और हम लोगों ने प्रदर्शन इतना शांति से किया, उसके बावजूद भी अभी अन्याय क्या है? हमारी सोसाइटी में वो 8-10 महिलाएं कैंडल मार्च कर रही हैं, मेरे बच्चों के साथ उन्होंने पेड़ तोड़े, हम लोग फिर भी शांत रहे। उन लोगों ने पोस्टर लगाए मेरी सोसाइटी में जगह जगह, हम लोग फिर भी शांत रहे। उन लोगों ने हमारी सोसाइटी में मेरे बच्चों का निकलना उन्होंने इतना आतंक फैलाया हुआ है कि मेरे बच्चे निकल रहे हैं तो उन्हें गुंडा कह रहे हैं, उन्हें क्रिमिनल कह रहे हैं, इतनी अभद्रता कर रहे हैं कि मारपीट करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हम फिर भी शांत। उन्होंने कल पिछली रात कैंडल मार्च किया था, उसमें मुझे वो भी कुछ नहीं था, मुझे उससे भी कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन कल उन्होंने जो कैंडल मार्च किया उसमें मेरे घर के आगे खड़े होकर उन्होंने शांति शांति का प्रदर्शन कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं। मेरे बच्चे इतने परेशान थे मानसिक रूप से। अब आप ही बताएं कि मेरा समाज और हम लोग इस तरह से शांत भी बैठे हैं, फिर भी आज की वो जो महिलाएं हैं सोसाइटी की, वो आज भी इतना उनमें ये दबाव कौन डाल रहा है? उनमें इतनी वो जो हमारे खिलाफ करने की कोशिश कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं फिर हमें प्रेशराइज कर रही है कि हम फिर से प्रेशर आए, हम फिर से प्रवोक हों और हम फिर से कुछ ना कुछ करें।
तो आप लोगों के माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूंगी कि उन महिलाओं के खिलाफ कुछ न कुछ किया जाए, सरकार हमारी बात सुने। उन महिलाओं के ऊपर ऐसा किसका बहन जी के बच्चों की एक वीडियो आ रही थी जो मदद की गुहार कर रहे थे, तो हम खाना वगैरह लेके हालचाल पूछने के लिए फ्लैट पे गए, एंट्री करा के गए। गार्ड हमारे साथ गया था, उसने ही हमें फ्लैट का भी नहीं पता था कि कहाँ फ्लैट है कहाँ नहीं, उसने ही हमें बताया था कि ये फ्लैट है। हम फ्लैट पे गए, बच्चों से मिलके वापस आ रहे थे, तो तभी जो है कुछ लोग हाथ में उनके बेसबॉल के डंडे थे, हमारे वीडियो फुटेज पूरी सोसाइटी में वीडियो लगे हुए, कैमरे लगे हुए हैं, तो वो आए थे। उसके बाद उन्होंने जो है अपना हंगामा करना शुरू कर दिया कि आप क्यों आए हो, कैसे आए हो। हमने उनसे बताया कि हम खाना लेके आए थे, एंट्री करा के आए हैं और हमारा कोई वैसे कोई मतलब नहीं है, समाज के नाते हम वहां पर गए थे एक मदद के लिए। लेकिन वो लोग योजना बनाकर ही आए थे और उसके 5 मिनट बाद 10 मिनट बाद सांसद वहां पहुंच गए थे, महेश शर्मा। उन्होंने पूरी अपना जो है अपना वो दबाव बना के पुलिस प्रशासन पे हमारे ऊपर जो है मुकदमा करा दिया, हमें जेल भेज दिया गया। हमसे महेश शर्मा ने एक बार ये तक नहीं पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए थे या क्या था।